नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ में बंद पड़ी रोपवे के लिए निकाला गया टेंडर। और रखरखाव के अभाव में खंडित हो रहा शहर का सौंदर्यीकरण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सहारा इंडिया परिवार के सभी अभिकर्ताओं ने भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में एक ज्ञापन सांसद संतोष पांडे को सौंपा है और सहारा सेबी के लंबित मामले को सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया और सेबी के न्यायालय में लंबित मामले को सुलझाने की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपा है। सहारा इंडिया कंपनी में देश के 14 करोड़ निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए राशि सेबी में फंसी हुई है, जिसे सेबी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को वापस लौटा नहीं रही है। सहारा इंडिया कंपनी में वर्तमान में एम्बार्गो लगा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से निवेशकों ने सांसद संतोष पांडे से मामले को सुलझाने की मांग की है। विगत समय में जो सेबी और सहारा का जो विवाद चल रहा है, उसके चलते हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को जो परेशानी हो रही है भुगतान के संदर्भ में, उसको लेकर हमारे क्षेत्र के समस्त कर्मयोगी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम यही पहल करने के लिए और यही मांग रखने के लिए आए हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र प्रारंभ करने का वहाँ से अनुमति मिले और सहारा सेबी प्रकरण को सुलझाया जाए और जो एम्बार्गो लगाकर हमारे हाथ पैर बांध दिए हैं हमारी संस्था के, जिससे क्या है हमारी अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच के हम सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इस बात का दुख है हमें। और वैसे तो जो 2000 पूंजी से प्रारंभ की हुई संस्था जो 3 डायरेक्टर के माध्यम से प्रारंभ हुई थी 1978 में, इसकी परिसंपत्ति देनदारी से 3 गुना से ज़्यादा है। उसके बाद भी हम भुगतान इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि संस्था में एम्बार्गो लगा हुआ है। सांसद संतोष पांडे ने सहारा इंडिया के निवेशकों को सेबी और सहारा इंडिया के लंबित मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नीचे तक निवेशकों को सरलता से राशि मिल सके, उसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और संबंधित उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र सरकार चिंतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही है। सहारा इंडिया परिवार के राजनांदगांव जिले भर के जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज विश्वासपूर्वक ये ज्ञापन सौंपे हैं कि एम्बार्गो हटाया जाए और वास्तव में इनकी विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता उससे कायम होगी और नीचे तक सरलता के साथ जो इनके जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं वो राशि को वापस कर सकें। और वास्तव में केंद्र सरकार इसमें बहुत ही चिंतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही है। फिर भी मैं ये ज्ञापन ऊपर पहुंचाऊंगा और साथ ही सुलझाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से और सक्षम अधिकारियों से हम सभी बात करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में जिले भर के सहारा इंडिया परिवार के निवेशक बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपने सांसद कार्यालय भी पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़ी रोपवे को पुनः चालू करने की कवायद नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ ने की है और रोपवे संचालन के लिए टेंडर निकाला है। वहीं राज्य सरकार से अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। डोंगरगढ़ के पहाड़ी में विराजित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर दर्शन के लिए बंद पड़ी रोपवे को एक बार फिर से संचालन की कवायद नगर पालिका परिषद ने की है। इसके लिए निविदा निकालकर आवेदन आमंत्रित कराया है। वहीं रोपवे संचालन की अनुमति के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि राज्य शासन ने अब तक अनुमति नहीं दी है। पूर्व में निकाले टेंडर को नगर पालिका ने रद्द कर दिया था, लेकिन दूसरे बार निकाले गए टेंडर को मात्र मां बमलेश्वरी रोपवे कंपनी ने भरा है। ये कंपनी का पंजीयन मात्र 6 माह ही हुआ है।
अनुबंध के अनुसार इस रोपवे से होने वाली 32% की राशि नगर पालिका को मिलेगी तथा 68% कंपनी को मिलेगा, जिसका MIC बैठक में विरोध होने पर राज्य शासन को भेजा गया है। गौरतलब है कि 90 के दशक से कोलकाता की कंपनी के द्वारा पुराने रोपवे का संचालन किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से रोपवे बंद है। वर्तमान में मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा 10 करोड़ की लागत से आधुनिक तकनीक से बनाए गए रोपवे का संचालन किया जा रहा है, लेकिन दर्शनार्थियों की सुविधा और नगर पालिका परिषद की आय बढ़ाने की मंशा से बंद पड़ी रोपवे का पुनः संचालन करने की कवायद की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके रखरखाव के लिए ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से सौंदर्यीकरण खराब हो रहे हैं। शहर के सर्किट हाउस के समीप सौंदर्यीकरण की दिशा में बनाई गई प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई योजनाएं बनाई जाती है और लाखों रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाता है, लेकिन इस सौंदर्यीकरण के रखरखाव को लेकर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते कुछ वर्षों में सौंदर्यीकरण खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। राजनांदगांव शहर के सर्किट हाउस के समीप सौंदर्यीकरण की दिशा में प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो अब अपने रखरखाव के अभाव में खंडित हो चुकी हैं। वहीं सर्किट हाउस की दीवार पर खेल, कला, साहित्य से जुड़े भारत के महान विभूतियों का चित्रण किया गया था, वह भी खराब हो चुका है। दीवारों से पेंट उखड़ गए हैं, जिस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण के लिए किया जाने वाला निर्माण चंद महीनों ही टिक पाता है और फिर वह खंडहर में तब्दील होकर बदहाली के आंसू बहाता है। सर्किट हाउस परिसर के समीप सुरक्षा के अभाव में ज़्यादातर प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, तो वहीं गुणवत्ताहीन कार्य भी इसके ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाने की वजह नजर आती है। बहरहाल शहर की सुंदरता को लेकर किए गए कार्य को समय समय पर ध्यान देने की जरूरत दिखाई देती है, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा ऐसा नहीं किए जाने से सौंदर्यीकरण को बदहाली में बदलते देर नहीं लगती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे क्रिकेट खिलाड़ियों की मांग। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न OPD सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ECG, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। चलो ना ख्वाजा जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, चलो ना के मेले में। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों ने सांसद संतोष पांडे से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने सांसद से क्रिकेट ग्राउंड में पिच निर्माण के लिए विकेट रोलर मशीन की मांग की है। राजनांदगांव जिले में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है और कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने खेल का जौहर दिखाया है। ऐसे ही जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी कुमुद साहू है, जिन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने खेल का जौहर दिखाया और अंडर 19 में हिस्सा लेकर अपनी खेल का लोहा मनवाया है। लेकिन ये खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। महिला क्रिकेट खिलाड़ी कुमुद साहू सहित अन्य खिलाड़ियों ने सांसद संतोष पांडे से भेंट मुलाकात कर विकेट रोलर मशीन की मांग की है, ताकि क्रिकेट मैदान में विकेट पिच बनाया जा सके। हमारे ग्राउंड के लिए हमें एक रोलर चाहिए था। हमारे विकेट बन नहीं पाते एक्चुअली हमारे पास रोलर ना होने के कारण, और हमें मैच खेलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए विकेट चाहिए हमको खेलने के लिए, तो वो जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाता। अगर हमें रोलर मिलेगा एक तो उससे हमें खेलने में बहुत सहायता होगी और जो भी परेशानी होती है वो सब नहीं हो। अभी मैं केरला गई थी अभी रिसेंट में, उससे पहले मैं अंडर 19 खेली हूँ, अंडर 19 वाइजैक में। उसके बाद एक और टूर हुआ था सीनियर्स का, सीनियर्स वुमेन्स, उसमें नागपुर गई थी। भेंट मुलाकात के दौरान सांसद संतोष पांडे ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्रिकेट पिच निर्माण के लिए विकेट रोलर मशीन का स्वीकृति प्रदान किया है। स्कूल में क्रिकेट का कोच करते हैं और सभी बच्चे यहाँ खेलते हैं। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ देखने को मिला। कुमुद साहू है जो बहुत ऊपर तक गई, नेशनल खेली, और इसके लिए जो पिच बनाने का है, डीजल पिच के लिए ये मांग करने आए थे और इसको मैंने स्वीकृति प्रदान की है। इनको आसानी होगी, पिच बनाने में आसानी होगी और खेल के द्वारा हमारे राजनांदगांव का नाम रोशन करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूँ।
राजनांदगांव जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण समय समय पर दिया जा रहा है, जिससे जिले में कई प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सुबह का सैर, व्यायाम, योगाभ्यास सेहत के लिए वरदान माना जाता है। ऐसे में राजनांदगांव के लोग सुबह का सैर, व्यायाम और योगाभ्यास कर निरोग हो रहे हैं, जिसके चलते उद्यानों में बड़ी संख्या में लोगों को व्यायाम, योगाभ्यास करते देखा जा सकता है। नियमित रूप से सुबह का सैर, व्यायाम और योगाभ्यास को सेहत के लिए वरदान माना गया है। योगाभ्यास के विभिन्न आसनों से हड्डी, मांस मज्जा और शरीर के भीतरी अंग सशक्त होते हैं। वहीं प्राणायाम से शरीर के भीतर की नाड़ियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। इसी के मद्देनज़र राजनांदगांव के लोग नियमित सुबह का सैर, व्यायाम और योगाभ्यास कर निरोग होने का प्रयास में जुटे रहते हैं। प्रतिदिन सुबह शहर के उद्यानों में इन लोगों की भीड़ देखी जा रही है और नियमित व्यायाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पहुँचे लोगों का कहना है कि नियमित सुबह की सैर और व्यायाम से जहाँ मन को शांति मिलती है, वहीं डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। मैं संस्कार धानी राजनांदगांव के सभी नगरवासियों से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि सुबह का जो 4:30 से 5:30 का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, उस समय उठ के मॉर्निंग वॉक करना, उस समय उठ के योगाभ्यास करना, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज हैं, आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसका अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं तो किसकी वजह से आ रहे हैं? रोग की वजह से आ रहे हैं, विकारों की वजह से आ रहे हैं। इन सारे रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इन सारे विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए योग और मेडिटेशन एक ऐसा अद्भुत ज्ञान विज्ञान है, ये हमारे भारत के ऋषियों द्वारा दिया हुआ, जिसका कोई भी साधक साधिका, कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करके वो अपने जीवन के तमाम शारीरिक रोगों से और मानसिक रोगों से विमुक्त हो सकता है। वो निर्वाण की अवस्था, अरहंत की अवस्था, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे लोग सिर्फ सुबह का शुद्ध ऑक्सीजन लेने आते हैं सर, और इस ऑक्सीजन से हमको फुल आनंदित होता है, फ्री महसूस होता है। योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, दिन भर फुर्ती रहता है। सुबह की दवा लाख रुपए की दवा। सुबह उठने से पूरे दिन भर ताजगी, एनर्जी बनी रहती है, फिटनेस अच्छी रहती है और आप सारी बीमारियों से दूर रहते हो। सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मतलब आप अपनी उम्र 10 साल ज़्यादा बढ़ा लेंगे। शहर के उद्यानों में शरीर को निरोग रखने के लिए कुछ लोग एक्सरसाइज करते तो कुछ लोग केवल जॉगिंग करते देखे गए हैं। वहीं कुछ लोग योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने की कला में लगे हुए हैं। बहरहाल योगासन, ध्यान और प्राणायाम के नियमित करने से संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा पहुंचता है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।